ये है हमारा टॉपिक, क्रिया प्रसूत अनुबंध। ठीक है, किसने दिया ये सिद्धांत? स्किनर ने। स्किनर ने। स्किनर ने। स्किनर ने। ठीक है, क्रिया प्रसूत अनुबंध ऑपरेंट कंडीशनिंग स्किनर ने प्रयोग किया था चूहे पे और कबूतर पे। पहला प्रयोग किया गया था चूहे पे, फिर कबूतर पे। ये देखिए, ये है स्किनर। बीएफ स्किनर का पूरा नाम बुहरम फ्रेडरिक स्किनर है। अमेरिका के लेखक, वैज्ञानिक, व्यवहारवादी, आविष्कारक और सामाजिक दार्शनिक हैं। ठीक है, स्किनर ने कट्टर व्यवहारवाद के रूप में स्किनर को जो कट्टर व्यवहारवाद के रूप में जाना जाता है, इनके प्रतिपादक सिद्धांत को क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत कहते हैं। इसके भी अलग अलग नाम है, इंग्लिश वाला नाम आप याद रखना। ये देखिए, अलग जो दूसरे नाम है, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, अनुक्रिया उद्दीपन सिद्धांत, रिस्पॉन्स और स्टिमुलस थ्योरी, क्रिया अनुबंध सिद्धांत, साधनात्मक अनुबंध सिद्धांत, क्रिया अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। ये अलग अलग नाम है भी, ये नाम ध्यान रखना। नैमित्तिक अनुक्रिया का सिद्धांत, अधिगम के पुनर्बलन का सिद्धांत। अधिगम के पुनर्बलन का सिद्धांत मतलब जो अधिगम, जो सीखा गया व्यवहार है उस पे क्या है, दोबारा से बल देना। कार्यात्मक अनुबंध का सिद्धांत, आरएस थ्योरी। रिस्पॉन्स, ये जो अनुक्रिया उद्दीपन सिद्धांत है, रिस्पॉन्स और स्टिमुलस थ्योरी। स्किनर का बॉक्स प्रयोग, ये देखिए, सबसे पहले स्किनर ने सफेद चूहे पे प्रयोग किया था। ठीक है, कल जैसे हमने बिल्ली के ऊपर देखा था कि बिल्ली इधर उधर हाथ मारती है और आखिर में उसका जो पैर है, पंजा लीवर पे पड़ता है और वो क्या होता है, खुल जाता है दरवाजा और वो अपना खाना प्राप्त कर लेती है। इसी तरह से ये मिलता जुलता ही है। ये देखिए, ये क्या है, चूहे पे प्रयोग। स्किनर ने चूहे पे प्रयोग किया 1938 में। 1938 ईस्वी में इन्होंने भूखे चूहे को स्किनर बॉक्स, जो जिस बॉक्स में इसको रखा गया था चूहे को, उसको क्या नाम दिया इन्होंने, स्किनर बॉक्स। ये क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन ध्यान रखना भाई। स्किनर बॉक्स में छोड़ दिया गया जो पूर्णतः ध्वनिरोधी था। ध्वनिरोधी क्या था, जिसमें किसी भी तरह की आवाज नहीं आ सकती थी। बॉक्स की दीवार से निकलता हुआ एक लीवर था। लीवर वही जैसे कल हमने पढ़ा था कि जिस पे पैर लगते ही दरवाजा खुल जाता था, इस तरह से यहाँ पे भी एक लीवर लगा हुआ था, जिसका संबंध एक स्वचालित मशीन से होता है। स्वचालित मतलब अपने आप चलने वाली मशीन से होता है, जिससे लीवर दबने की क्रिया की रिकॉर्डिंग अपने आप हो जाती थी। लीवर दबने से अपने आप भोजन गोली के रूप में चूहे के सामने आ जाता था। ठीक है, उसी तरह से चूहे को इस बॉक्स के अंदर छोड़ा गया। चूहे ने इधर उधर भागना शुरू किया। गलती से चूहे का पैर किस पे पड़ गया, लीवर पे, और लीवर पे पैर पड़ते ही उसे अपना भोजन प्राप्त हुआ। इसी तरह से चूहे की ये जो सारी तरह के जो क्रियाएं थी, वो धीरे धीरे क्या होता चला गया, ये गलतियां करनी चूहे ने कम कर दिया और एक ऐसा टाइम आया कि चूहे ने सीधा लीवर को दबाना शुरू कर दिया। ऐसा देखा गया कि प्रयोग में चूहा पहले काफी समय तक इधर उधर घूमता रहा, दीवार और फर्श को काफी समय तक इधर उधर घूमता रहा, दीवार और फर्श को सूंघता रहा और दीवार को दांतों से काटने की कोशिश करता रहा, जिससे उसको क्या प्राप्त हो सके, गोलियां वो प्राप्त हो सके, खाने उसको अपना खाना प्राप्त हो सके। फिर क्या हुआ देखिए, फिर लीवर के पास आया चूहा। जैसे ही दीवारों को सूंघता रहा, इधर उधर घूमता रहा, फिर क्या हुआ, चूहा लीवर के पास आया। लीवर उससे अचानक पैर से दब गया।
ठीक है। अचानक से पैर उसका क्या है, लीवर पे लग गया और खाने के लिए गोलियां मिल गई। बाद में प्रयासों में वह बॉक्स इधर उधर घूमने या सूंघने के समय, मतलब कि क्या हुआ अब क्या है, चूहे ने ये 2-3 बार दोहराई ये क्रियाएं, और क्या हुआ, अब चूहे को पता चल गया कि ये जो लीवर है इस पे अगर पैर टच हो जाता है मेरा, तो दरवाजा ये मुझे जो मेरा खाना है वो प्राप्त हो जाता है। तो धीरे धीरे उसने व्यर्थ की जो क्रियाएं थी वो करना बंद की और सीधा वो लीवर पे पैर मारने लगा। अंत में ऐसा समय आया कि जिससे उसको बॉक्स में छोड़े जाने पर उसे सीधे लीवर, एक ऐसा टाइम आया कि जैसे ही चूहे को बॉक्स के अंदर छोड़ा गया उसने सीधा लीवर पे पैर, अपना लीवर दबाया और अपनी भोजन प्राप्त कर लिया। ठीक है, और उसे खा लिया। इस तरह से उसने लीवर दबाने की अनुक्रिया सीख ली। ठीक है, इसी तरह से कल हमने बिल्ली के ऊपर पढ़ा था। ये था चूहे पे प्रयोग। फिर देखिए स्किनर का कबूतर पर पहला प्रयोग। फिर स्किनर ने किया था यही प्रयोग 1943 में, 1943 में किस पे किया, कबूतर पे। ये बात ध्यान रखना भाई, स्किनर ने चूहे और कबूतर पे प्रयोग किया था क्रिया प्रसूत अनुबंध, ऑपरेंट कंडीशनिंग। स्किनर ने चूहे के जैसे ही प्रयोग कबूतर के साथ भी किया। उन्होंने कबूतर को अपने बॉक्स अर्थात स्किनर बॉक्स में बंद कर दिया। अब ये यहाँ पे ये जो स्किनर बॉक्स था जब छोड़ा गया था, ये चूहा छोड़ा गया था, तब उस बॉक्स का नाम स्किनर बॉक्स था। अब यहाँ पे इस जो बॉक्स है यहाँ पे स्किनर बॉक्स ही नाम दे रखा है, बाकी इसमें इस बॉक्स का नाम बाद में कबूतर पेटिका कर दिया गया था। जिसमें एक विशेष स्थान पर चोंच मारने पर उसे एक उद्दीपन के रूप में भोजन प्राप्त होता है। ठीक है, स्टिमुलस के रूप में क्या प्राप्त होता है, भोजन मिलता है उसे। पहले कुछ समय तक कबूतर ने इस कार्य को करने में अधिक समय लिया, परंतु कुछ समय बाद इस कार्य में निपुण हो गया। फिर कबूतर को पता चल गया कि भाई खाना कैसे मिल सकता है, और जैसे ही उसे बॉक्स में बंद किया जाता वैसे ही वह क्या करता, सिर्फ वो ही क्रिया करता जिससे उसको खाना मिल सकता था। ये देखिए स्किनर का दूसरा प्रयोग देखिए 1943 में ही दूसरा प्रयोग किया स्किनर ने कबूतर पे ही। इसमें क्या है, बात वही है, क्रियाएं बात उसी बात को दोहराया जा रहा है। इस प्रयोग में स्किनर ने कबूतर को एक गोल रिंग में बंद कर दिया और उसे भोजन प्राप्त करने के लिए उस रिंग का चक्कर लगाने रूपी अनुक्रिया करनी पड़ती थी। अब उसकी जो अनुक्रिया थी, ठीक है, वो अलग तरह से उसको खाना मिलना शुरू हुआ। जब वह रिंग का एक चक्कर लगा लेता तो उसे भोजन पुनर्बलन की में प्राप्त हो जाता था। ठीक है, दोबारा से मतलब भोजन प्राप्त हो जाता, फिर उसको पुनर्बलन मिलता, मतलब कि कबूतर को लगता दोबारा से मैं चक्कर लगाऊंगा तो मुझे दोबारा से भोजन प्राप्त होगा। पुनः पुनः अनुक्रिया द्वारा चक्कर लगाकर कबूतर भोजन प्राप्त करना सीख गया। ठीक है, बार बार इस अनुक्रिया को दोहराने से क्या हुआ, कबूतर ने खाना प्राप्त करना सीख लिया। इस प्रयोग के अनुसार भी उसे अपनी अनुक्रिया द्वारा भोजन को प्राप्त कर लिया। ये देखिए ये था कबूतर पे प्रयोग। क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत का अर्थ देखिए, स्किनर क्रियाओं पर जोर देते हैं, इसलिए इन सिद्धांत को क्रिया प्रसूत, ठीक है, क्रिया जो काम हम करते हैं उन पर जोर देते हैं, उनको दोहराते हैं, तो इसका नाम क्रिया प्रसूत अनुबंध रखा गया है। ठीक है, स्किनर ने इन प्रयोगों के आधार पर बताया कि व्यवहार की पुनरावृत्ति व परिमार्जन उसके परिणामों द्वारा निर्देशित होता है। व्यवहार की पुनरावृत्ति मतलब व्यवहार को दोबारा से दोहराने पर उसका परिमार्जन, उसमें जो बदलाव आते हैं वो हमें पता चलता है, परिणामों द्वारा निर्देशित होता है, जो हमें परिणाम मिलते हैं उससे पता चलता है। व्यक्ति व्यवहार को संचालित करते हुए तथा उसे हमेशा बनाए रखने के लिए परिणाम का सहारा लेता है, अर्थात परिणाम द्वारा इसके व्यवहार का संचालन होता है। जब परिणाम रिजल्ट अच्छा मिलता है तो क्या होता है भाई, परफॉर्मेंस में तेजी आ जाती है। ये भी हमने पढ़ा था। व्यवहार को दो भागों में बांटा है इन्होंने। ये देखिए प्रतिवादित व्यवहार, इसमें अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, जैसे प्रकाश पड़ने पर आंखों का झपकना। अनैच्छिक क्रियाएं क्या होती हैं, जो हमारी इच्छा से नहीं होती, वो अपने आप होती हैं। क्रिया प्रसूत व्यवहार मतलब इसमें ऐच्छिक क्रियाएं की जाती है, जैसे चलना दौड़ना, हम अपनी मर्जी से चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं।
स्किनर द्वारा पुनर्बलन पर जोर, प्रयोग के आधार पर स्किनर ने एक बात और भी बताई कि उन्होंने बताया कि जैसे लीवर में चूहे का पैर पड़ता है लीवर पे तो उसे भोजन की प्राप्ति होती है, तो भोजन उसके लिए पुनर्बलन का काम करता है। पुनर्बलन का काम करता है मतलब दोबारा से वह भोजन प्राप्त करने के लिए क्रियाएं करना शुरू कर देता है, वही काम। इस पर पहले क्या करता था चूहा, पुनर्बलन प्राप्त हुआ, भोजन मिला, ठीक है, फिर चूहे को ये लगा मुझे शायद इधर उधर भागने से ही भोजन प्राप्त हो रहा है, दोबारा से वो इधर उधर भागने लगा, फिर उसका पैर लीवर पे पड़ा, भोजन मिला, फिर लास्ट में चूहे को अगर जब छोड़ा गया उस पेटिका के अंदर तो क्या किया, सीधा चूहे ने लीवर पे पैर दबाया लगाया। इस प्रकार वह जान जाता है कि लीवर में पैर पड़ने पर उसे भोजन मिलेगा और इस पुनर्बलन के माध्यम से वह हर बार दीवार में पैर रखता है। इस प्रकार प्रयोगों के आधार पर स्किनर ने शिक्षा जगत में पुनर्बलन को जन्म दिया। ठीक है, जब हमें पुनर्बलन मिलता है मतलब दोबारा, पुनः का मतलब दोबारा, बल मिलना। ठीक है, क्लास में भी जब हम बच्चों को ये बोलते हैं सकारात्मक और नकारात्मक दो तरह का पुनर्बलन होता है। ठीक है, दोबारा से फोर्स करना, रीइंफोर्समेंट। ठीक है, दोबारा से फोर्स करना, जैसे किसी बच्चे ने अच्छा काम किया या बुरा काम किया या किया ही नहीं तो उसे पुनर्बल मिलता है, भाई अच्छा काम किया आप, एक टीचर बोलता है आपने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा और कर सकते थे आप। ठीक है, दोबारा से उसको बल मिल रहा है ना। कुछ भी ऐसा काम मिलता है, या फिर एक नकारात्मक पुनर्बलन होता है, उसमें होता है जैसे हम डांटते हैं, डराते हैं बच्चे को, इस तरह का पुनर्बलन क्या कहलाता है, नकारात्मक पुनर्बलन। इसके अनुसार पुनर्बलन 4 प्रकार का होता है। स्किनर के अनुसार जो पुनर्बलन है वो 4 प्रकार का है। सतत पुनर्बलन, लगातार दिया जाने वाला पुनर्बलन, निश्चित अंतराल पुनर्बलन, एक टाइम के बाद दिया जाने वाला पुनर्बलन, ठीक है, निश्चित अनुपात पुनर्बलन, परिवर्तनशील पुनर्बलन, अलग अलग तरह से पुनर्बलन देना। निश्चित अनुपात पुनर्बलन भी निश्चित कार्य के बाद ही पुनर्बलन मिलना। ठीक है, स्किनर का मानना है कि क्रिया करते रहना चाहिए तथा क्रिया के तुरंत बाद बालक को पुनर्बलन देना चाहिए। ये देखिए, स्किनर का मानना है कि क्रिया करते रहना चाहिए तथा क्रिया के तुरंत बाद बालक को पुनर्बलन देना चाहिए, क्योंकि पुनर्बलन करने से क्रिया करने की गति में तीव्रता आ जाती है। क्रिया मतलब काम करने की जो गति है, तेजी है, उसमें तीव्रता मतलब तेजी आ जाती है, गति मतलब काम करने की स्पीड। ठीक है, क्रिया के अनुसार सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन देना चाहिए। जो काम किया गया है उसके अकॉर्डिंग ही हमें सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन देना चाहिए, क्योंकि देर करने से इसका प्रभाव कम हो जाता है। अगर हम पुनर्बलन देने में देर कर देते हैं तो क्या होगा, परफॉर्मेंस में कमी आ जाती है। जैसे हमने किसमें पढ़ा था, ये टोलमैन थ्योरी थी जो चिन्ह अधिगम, उसमें पढ़ा था ना, क्रिया प्रस्तुत अनुबंध सिद्धांत की आलोचना। भाई क्रिया प्रस्तुत जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थी, ठीक है, उस थ्योरी उसको क्रिटिसाइज भी किया गया, आलोचनाएं भी हुई इनकी। ठीक है, ये देखिए, यद्यपि अधिकांश मनोवैज्ञानिकों ने इस सिद्धांत की प्रशंसा की है, कुछ मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने इस सिद्धांत को की प्रशंसा की है, अप्रिशिएशन मिला है, परंतु कुछ मनोवैज्ञानिकों ने सिद्धांत की आलोचना की है। ठीक है, क्रिटिसाइज किया है इसको, आलोचना भी की है। उनका मानना है कि यह सिद्धांत नियंत्रित परिस्थितियों में किया जा सकता है। ठीक है, मतलब एक नियंत्रित परिस्थितियां क्या होती हैं जिस पे नियंत्रण किया जा सके, ऐसी सिचुएशन में ही किया जा सकता है। तो इसे प्राकृतिक रूप कैसे दिया जाए। ठीक है, सिद्धांत में अनेक पशु जीव थे, तो उन पर किए गए प्रयोग व निकले हुए सिद्धांत नियमों को सामाजिक परिस्थितियों में कैसे लागू किया जाएगा। ठीक है, ये था भैया आज का टॉपिक।
ये था हमारा आज का टॉपिक। समझ में आया आपको?